नमस्ते दोस्तों। आज मैं सबसे पहले तो आप जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली से जुड़ रहे हैं और मुझे पसंद भी कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग मुझे नापसंद भी करते होंगे, पर कोई बात नहीं। धीरे-धीरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद भी करते हैं। और आज मैं बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग और लेकर आ रही हूँ। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 3 सितंबर है। शायद जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ नेट की बहुत दिक्कत रहती है। या तो ये वीडियो जो है आज ही अपलोड हो जाएगी, यानी 3 सितंबर को, और नहीं तो मैं एक आध दिन में इसको अपलोड कर दूँगी। आज ब्लॉग बनाने का रीज़न ये था दोस्तों कि बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनमें से एक का कमेंट पढ़ के मैं सच में बहुत शॉक्ड हो गई। उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से मुझे लिखा कि पहले तो उनके कमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 सितंबर यानी कि आज मेरे भाई को गए हुए पूरे 1 साल 4 महीने हो गए हैं। और हम लोग अभी भी उस परिस्थिति से नहीं निकल पाए हैं। उन परिस्थितियों से निकलना मतलब पॉसिबल नहीं है शायद, क्योंकि ये एक वो कमी है जो हम सारी उम्र या सारी ज़िंदगी भी पूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा-सा उन चीज़ों की तरफ चली जाती हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बट आज ये ब्लॉग बनाने का रीज़न कुछ और था। मैं वापस उसकी तरफ आती हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बना रही हूँ, जो कि कॉमेडी वीडियो हैं होती हैं। तो उस पर अभी एक आध दिन पहले एक कमेंट आया कि अब आपको अपने भाई की याद नहीं आती? तो मैं उनसे या उन जैसे और लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, जब परिवार में कोई सदस्य उसकी डेथ हो जाती है और वो हमें कभी दिखाई नहीं देगा, हमें कभी मिलेगा नहीं, हम कितना भी चाह लें अपनी कुछ चीज़ें, शायद पूरी चीज़ भी अपनी दे देना, धन संपत्ति सब कुछ भी, तो हम चाह कर भी उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। पर आप लोग बिना सोचे समझे, बिना हकीकत जाने आप जिस तरह से कमेंट कर देते हैं, आप नहीं सोचते कि दूसरों पर उस कमेंट का क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको बताना चाहूँगी कि आप एक उस माँ से पूछिए जिन्होंने अपने बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा था। मेरा भाई तो मुझे 9 महीने बाद इस दुनिया में आया, मुझे मिला, और उन्होंने कितने दुख सहे। जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, वो जानती है कि 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखने पर कितना कष्ट सहा जाता है, और उसको जब जन्म देती है तो कितना दर्द होता है। रात रात भर वो अपने बच्चे को, ज़रा भी बच्चा रोता है ना तो वो गीले में सोती है, पर अपने बच्चे को वो सूखे में सुलाती है। पर आपका जो कमेंट कि मुझे क्या भाई की अब याद नहीं आती, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कॉमेडी वीडियो हँस हँस के बना रही हूँ इसलिए, पर आपने उसके मैं उनसे कहना चाहूँगी, सर क्या आपने उसके पीछे का रीज़न जानना चाहा कि मैं कॉमेडी की वीडियो क्यों बना रही हूँ? खैर छोड़िए, आप क्या जानेंगे कि किसी के परिवार में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका परिवार का क्या हाल होता है। आपसे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये संदेश देना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि मैं कॉमेडी वीडियो अगर बना रही हूँ तो शायद
मैं अपने भाई को याद नहीं करती हूँ, भूल चुकी हूँ। तो सर या मैम, आप जो भी हैं, आपके लिए मैं बता दूँ कि आसान नहीं होता है उन चीज़ों को भूलना। रोज़ वो चीज़ें आपको याद आती हैं, आप उन मानसिक दौर से गुज़र रहे होते हैं जहाँ आप किसी से कुछ नहीं कह सकते। आप अंदर ही अंदर, आपकी न जाने कितनी चीज़ें उमड़ रही होती हैं, कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। मेरी मम्मी, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे परिवार को रखना अलाउ नहीं है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जानते हैं मैं कहाँ हूँ, तो बस उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि मेरा अपना कुछ पर्सनल रीज़न है जिस कारण मैं यहाँ जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ का नाम नहीं ले रही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में भी उस जगह का नाम मेंशन मत कीजिएगा। बट कुछ जॉब सर ऐसी होती हैं जहाँ फैमिली को नहीं रख सकते हैं। मेरी फैमिली में मेरा सिर्फ भाई था और हम थे, मतलब मैं थी। तो हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट सडनली एक जवान बेटे का चला जाना उस माँ बाप के लिए कितना कष्टदायक है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जब माँ बाप होते हैं ना, तो वो ये चाहते हैं कि, खासकर बाप का तो एक सपना होता है कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे मेरा बेटा अपने कंधों पे शमशान ले जाए, मुझे अग्नि दे। पर वो सब कुछ ना, ऊपर वाले ने सब चेंज कर दिया। उनसे पूछिए, वो अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को शमशान लेके गए थे। मेरे पापा के पैर में रॉड पड़ी है, वो अपना पैर सही से ज़मीन पे नहीं रख पाते हैं, पर वो वहाँ गए, उसको चिता को अग्नि दी। मैं कभी शमशान नहीं गई हूँ, पर मैं शमशान गई, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई और अपने भाई को जलते हुए देखा। मुझसे पूछिए कि मैंने कितना करवा दिल करा है, और मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास नहीं ला पा रही हूँ। बहुत से लोग इसका कारण जानते हैं और अब सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। मेरे मम्मी पापा टच स्क्रीन फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं, वो कीपैड फ़ोन चलाते हैं। तो मैं उनको किस तरह से उन दिनों से थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं लाई हूँ, ये मैं जानती हूँ। मैं जब भी मम्मी से बात करती हूँ तो वो पुराने किस्से, भाई के पुरानी बातें सब वो दोहराने लग जाती हैं, और मैं उन बातों को उनसे निकालने के लिए मैं तरह तरह के झूठे किस्से, कहानियाँ सुनाने लग जाती हूँ कि मम्मी मुझे बुखार आ गया, मेरे को ये दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, मम्मी आज मेरे पैर में चोट लग गई। तो वो कुछ दिनों तक वो मेरे से उस चीज़ के बारे में पूछती है कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम दवा टाइम पे लेना, तुम्हें अब तो बुखार नहीं है, और पैर का ध्यान रखना, पट्टी करते रहना, गर्म पट्टी बांधना, कि गर्म पानी में अपने पैर को डालना। कुछ टाइम तक वो उस चीज़ को भूल जाती है। तो मेरे दिमाग में बस ये आया कि क्यों ना मैं कुछ कॉमेडी वीडियो डालने लगूँ। मेरा भाई भी ब्लॉगिंग करता था और उसका भी अपना एक यूट्यूब चैनल था, और उस पे वो भी कॉमेडी वीडियो डालता था। तो मम्मी उसकी बातें करती थी, तुझे पता है कि वो एक उसने ऐसे वीडियो बनाई थी तो उसमें उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी लग रही थी, ये लग रही थी, और वो सडनली रोने लग जाती है। तो मेरे माइंड में ना सिर्फ एक ये ध्यान आया कि मैं भी ऐसे कॉमेडी वीडियो बनाऊँ तो शायद मम्मी उसको देख के हँसेंगी, और मम्मी कुछ देर के लिए वो चीज़ों को भूल जाएंगी।
तो मैंने धीरे धीरे वो कॉमेडी वीडियो डालनी शुरू कर दी और उसका थोड़ा असर ये भी हुआ कि मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो मम्मी को आके थोड़ी देर बैठ जाती हैं, बातें करती हैं, तो वो अपने मोबाइल पे कि देखो आपकी बेटी ने आज ये वीडियो बनाई है, आज इस तरह से करी है, तो उनको बहुत हँसी आती है। कुछ टाइम के लिए वो उस चीज़ को भूल जाती हैं। फिर जब वो मेरे से बातें करती है ना, तो अरे तेरी वो कॉमेडी वीडियो देखी थी, तू ऐसे कर रही थी एक्टिंग और उसमें मुझे अच्छा लगा। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरी माँ जो है ना, वो उतनी चीज़ों को भूल जाती है उस टाइम तक के लिए। पर आप यकीन कीजिए वो नहीं भूली है और ना कोई माँ भूल सकती है, ना कोई पिता भूल सकता है, ना कोई बहन भूल सकती है। मैंने अपना भाई खोया है, तो मेरे माँ-बाप ने अपना बेटा खोया है, वो लाठी का सहारा खोया है। और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी मेरी मम्मी-पापा की कि कुछ टाइम तक तो स्टार्टिंग में मेरी माँ वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो आज भी जहाँ मेरे भाई की फ़ोटो रखी है, जो भी खाना बनता है, जो भी चीज़ बनती है ना, वो पहली थाली उसके लिए लेके जाती हैं कि लाल मेरे थोड़ा सा खाना खा ले बाबू, तो भूखा होगा। पापा की हालत उस समय इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझको डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपने पापा को भी ना खो दूँ। वो बिस्तर पे आ गए थे। अगर पॉसिबल हुआ तो उस समय की एक वीडियो है, मैं इसमें डालने की कोशिश करूँगी इस ब्लॉग में। और मेरी मम्मी अभी भी वो पूरी तरीके से प्रॉपर उस चीज़ से उभर नहीं पा रही हैं, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मैं कुछ टाइम तक उस जॉब में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं चीज़ों को थोड़ा-सा उस टाइम तक मैं भूल चुकी होती हूँ। पर जैसे ही खालीपन होता है, यानी कि मैं अपने कमरे में वापस आती हूँ या मम्मा से बातें करती हूँ, तो शायद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं अपने भाई को याद ना करूँ। ज़रूरी नहीं कि वो जिस डेट को ख़त्म हुआ था, उसी डेट पे मुझे भाई की याद आएगी या कोई त्योहार आएगा तो याद आएगी। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, बट याद आती है, हर एक को याद आती है। मेरी मम्मी आज भी वो जहाँ भाई की डेड बॉडी को रखा गया था आंगन में, तो आज भी जब वो वहाँ पे कुछ काम से वो दूसरे कमरे में जाती हैं, आती हैं, सडनली वो उस फर्श पर बैठ जाती हैं और रोने लग जाती है कि बाबू तुझे यहाँ रखा गया था ना, एक माँ बुला रही है, उठ जा। पर वो नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शायद किसी से नहीं कह पाते हैं। मैं उनको हिम्मत देती हूँ, मैं उनको झूठे कहानी किस्से सुनाती हूँ, झूठी चीज़ें उनको बता के मैं बताती हूँ कि मम्मा आज यहाँ बहुत पानी बरसा, बहुत पानी भर गया था, फिर हम निकल नहीं पा रहे थे, सडनली पैर स्लिप हो गया, चोट लग गई। तो वो उस चीज़ से हट के वो बातें मेरे से पूछने लग जाती हैं कि चोट तो नहीं लगी, पानी ज़्यादा तो नहीं भर गया, तुम्हारे कमरे में तो नहीं आया, तुम्हारे कपड़े तो नहीं ख़राब हुए, सडन एक्स्ट्रा जो भी उन्हें कुछ पूछना होता है। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ कि अगर मैंने कुछ बोला तो आप में से बहुत सारे लोग ना जाने क्या-क्या कमेंट करेंगे। ये दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग किसी को ना तो सही तरीके से जीने देते हैं और ना ही उसको आगे बढ़ने देते हैं। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने भी 14 साल का वनवास काटा था और सीता जी रामचंद्र जी के साथ भी रही थी, पर कुछ लोगों ने माता सीता को भी नहीं छोड़ा और उन पे ना जाने क्या-क्या लांछन लगा दिए। तो मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग पता नहीं क्या-क्या मेरे लिए बोलेंगे। बट हाथ जोड़ के प्लीज़,
प्लीज़ मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगी कि हमारी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर अपनी फैमिली के सदस्य को खो देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। उन्हें जॉब भी करनी होती है, उन्हें आस पड़ोस के लोगों से मिलना होता है, आस पड़ोस में हो रहे फंक्शनों को अटेंड करना होता है, अपने परिवार अपने रिश्तेदारों में होने वाले फंक्शनों को अटेंड करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने परिवार के सदस्यों को भूल चुके हैं। बट प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट करना बंद करिए प्लीज़। आपने शायद, मुझे लगता है, अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया नहीं है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो आप जानेंगे कि उसके साथ क्या होता है, किस तरह से वो सर्वाइव करता है। अगर मैं हर समय रो रो के वीडियो बना बना के डालूँ और हर समय अपने भाई की याद में कुछ ना कुछ आपको सामने लेकर आऊँ, तो एक तरफ आप यही कमेंट करोगे कि मैं लोगों की सिंपैथी पाना चाह रही हूँ, मैं रो रो के वीडियो बना रही हूँ और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़े। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, पर मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से क्या फ़ील करती हूँ। मैं जहाँ जॉब करती हूँ, जॉब करने के लिए प्रॉपर टाइम पे आना, मेंटेन अपने आप को करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं रोती रहूँगी तो शायद लोग कहने लग जाएंगे कि आप काम पे ध्यान नहीं देते हो, आप हर समय रोते रहते हो, आप बच्चों के सामने आप क्या प्रेज़ेंट करना चाह रहे हो, आप रो रो के क्या दिखा रहे हो, ना जाने क्या क्या बातें होने लगेंगी। क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ ना, वहाँ पे बच्चे हैं, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब फैमिली से जितने भी मेरे परिवार जुड़ रहा है और जुड़ा हुआ है, मैंने किसी को भी अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, पर ये उन बच्चों का प्यार है, उन लोगों का प्यार है जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। वो बच्चे मेरी चीज़ को जानते हैं। मैंने कभी भी उनसे अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं किया है, ना ही अपने कभी यूट्यूब के बारे में उनको बताया है। मुझे नहीं पता मेरे जो बच्चे हैं उनको कैसे ये पता चल गया मेरे यूट्यूब चैनल का और वो मेरे से जुड़ते चले गए हैं। मुझे नहीं पता, जब वो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं तब मुझे पता चलता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ का ये बच्चा भी मेरे से जुड़ा हुआ है या वहाँ की वो चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई हैं, पर मैंने किसी को भी नहीं बोला है। अगर मैं जहाँ तीना में जिस जगह हूँ वहाँ हज़ारों लाखों बच्चे हैं, अगर मैं हर एक को कहती और बताती तो शायद आज मेरी यूट्यूब फैमिली 15 दिन में, बल्कि 10 दिन में, न जाने कितनी बड़ी हो चुकी होती। पर नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़ रहा है वो मुझे अपना समझे, और अगर वो मुझे अपना समझता है तो ही वो मेरी यूट्यूब फैमिली का सदस्य रहे। बट प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए जिससे किसी को दुख हो, प्रॉब्लम हो। आप क्या सोचते हो कि वीडियो बनाना इतना आसान होता है? आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं, पर सडनली जब आपको अपनी मम्मी का ध्यान आता है ना कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगी जिससे मेरी माँ को खुशी हो, तो हाँ, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी, आगे भी वीडियो बनाऊंगी। आप नहीं होते मुझे बताने वाले कि मैं कब वीडियो बनाऊं या कब नहीं बनाऊं, मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है, आप मुझे नहीं बताएंगे। पर मैं अपनी माँ और अपने पिताजी के लिए मैं बनाऊंगी। अगर उनको इतना सा भी उससे खुशी मिलती है तो मैं आगे भी वीडियो बनानी जारी रखूँगी। पर वो समय आप यकीन नहीं कर सकते हैं, मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ, मैं अपने निवास स्थान से बहुत दूर, मतलब मेरा जहाँ घर है वहाँ से उसके डिस्टेंस बहुत दूर है। मुझे अपने घर जाने में पूरा 12-13 घंटे लग जाते। जिस दिन मेरा भाई लास्ट ईयर ख़त्म हुआ था,
मुझे आज भी याद है कि मैं कहीं और ड्यूटी कर रही थी, बच्चे जा रहे थे, उनका सामान जमा हो रहा था और सडनली मेरी माँ की कॉल आती है कि बेटा तू छुट्टी लेकर जल्दी आ जा। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया है? वो 3 तारीख थी, 3 मई, और हमारी छुट्टियाँ 9 तारीख से पड़ने वाली थी। मैं 9 को अपने घर पे मौजूद होने वाली थी, मतलब 8 को निकलती तो 9 को मैं पहुंच जाती। पर मम्मा का अचानक ऐसे फ़ोन आना और मम्मा का सडनली इस तरह से घबरा जाना, रोना, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं मम्मा से पूछने लगी मम्मा हुआ क्या है, आप बताओ क्या हुआ मम्मी, आप परेशान नहीं हो? कहने लगी बाबू बेहोश हो गया। बाबू बात कर रहा था, मेरे भाई का नाम शशांक है, था अभी ने, अब तो मैं उसे ये भी नहीं कह सकती कि वो है, था। तो मम्मी उसे प्यार से बाबू बोलती थी। पर वो उस दिन मम्मी का मुझे फ़ोन आया कि जल्दी से आ जा। मैंने पूछा क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, बाबू ना बात करते करते बेहोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो जल्दी से आ जा। आप मुझसे पूछो कि उस बहन का क्या हाल था, कि अगर भगवान ने कुछ ऐसा जादू किया होता तो मैं आँख बंद करती और मैं अपने घर पहुंच जाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। मैं बहुत दूर हूँ अपने निवास स्थान से। तो मम्मी की फ़ोन आया, मैंने उनको तसल्ली दी, मम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैंने अपनी ममेरे भाई, मौसेरे भाई, मौसी, मामा सबको एक तरफ से फ़ोन लगा डाला कि मम्मी प्लीज़, मौसी आप जल्द से जल्द पहुँचो, भाई बात करते करते बेहोश हो गया है, आई थिंक उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, गर्मी बहुत है, वो बेहोश हो गया है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सभी रिश्तेदारों का जो एक फ़ोन पे सब मेरे घर पे आ गए और उसको लेके अस्पताल गए। मेरी मामी की गोद में उसका सर था, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रहा था। मेरी मामी उसको बार बार बातें कर रही थी, उठो उठो शशांक उठो, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। और मैं इधर से तुरंत एज सुन एज पॉसिबल मैं जानने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मेरा कमरा सब खुला हुआ था। मैं जिस जगह थी वहाँ की एक दीदी थी, उनको चाबी दे गई थी कि आप भी देखना, मुझे जल्द से जल्द निकलना है। और मैं नाम नहीं लूँगी, बट एक दीदी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो प्रॉपर मेरे से कांटेक्ट में रही, मुझे बार बार फ़ोन करेगी, तू परेशान मत होना, तुझे अगर कुछ ज़रूरत हो तो मैं तुझे पैसे दे दूँगी, या मुझे बताती रहना तू कहाँ जा रही है, कैसे क्या है। मैं लाइफ टाइम उन दीदी की हमेशा हमेशा एहसानमंद रहूँगी कि अगर वो मेरे से फ़ोन पे बात नहीं कर रही होती तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे घर पहुँचती। मैं बिल्कुल अकेली थी। रास्ते में बहुत मैंने ट्राई करा कि मुझे बताओ मेरे भाई की कंडीशन कैसी है, दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पर मेरे मौसेरे भाई, मेरे ममेरे भाई कुछ नहीं बता रहे थे। दिल में पता नहीं क्या क्या सवाल उमड़ रहे थे कि क्या हुआ अचानक, कैसे क्या हो गया, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, क्या बात हो गई, मुझे कुछ नहीं बता रहा था कोई। फिर मैंने अपने मौसेरे भाई को मैंने कसम दी, जो भी कुछ है मुझे बता, जैसा भी है मुझे बता। एंड में उसने बोला कि दीदी भाई नहीं रहा, भाई नहीं रहा। मुझसे पूछिए कि जब मैंने ये सुना कि मेरा भाई नहीं रहा, मैं किस तरह से अपने घर पहुंची थी। जिस दिन मैं घर जा रही थी उस दिन बोट डल रहे थे,
मुझे डायरेक्ट मेरे घर की कोई बस नहीं मिली थी। मैंने टुकड़ों में बस करी, अपने घर तक पहुंची। और सुबह मेरा भाई जब उसको ले जाने लगे थे, तब मेरा भाई मुझे मिला। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल शांत, निर्जीव। मैंने उसको खूब जगाने की कोशिश करी, खूब जगाने की, पर वो नहीं जगा। मेरे पापा पूरी रात भर बार बार उसकी बॉडी के पास आ रहे थे, उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं उठ रहा था। मैं आज तक कभी शमशान नहीं गई, पर मैं उसकी अंतिम यात्रा में मैं शमशान घाट तक गई और अपने भाई को मैंने जलते हुए देखा। जब हम लोग उसकी अस्थियां विसर्जित करने ले जा रहे थे, गाड़ी में मेरे पापा ने उसकी अस्थियों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। मैंने बोला, नहीं पापा थोड़ी देर को आप मुझे दे दो। तो पता है उन्होंने क्या बोला, बाबू को मेरी गोदी में रहने दो, आज बाबू मेरे। तो उन्होंने बोला कि आज बाबू मेरे साथ जा रहा है और वो अब मेरे साथ वापस नहीं आएगा, तो बस मुझे उसको थोड़ी देर अपने पास बैठाने दो। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक माँ या बाप पे, एक बहन पे क्या बीतती है। आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं शायद अब आगे मैं न बोल पाऊँ, क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ। बट प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहूँगी कि किसी को भी कमेंट करने से पहले ना आप लोग सोचा करें कि वो अगर वीडियो डाल रही है या अगर वो कुछ कर रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। और हाँ, शायद आप इसका एक रीज़न ये भी मान सकते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से जब फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है तो यूट्यूब के माध्यम से एक अर्निंग शुरू हो जाती है। शायद मेरे परिवार के लिए अब मैं ही रह गई हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई हैं। और अगर यूट्यूब फैमिली थोड़ी अगर बड़ी हो जाएगी और इसके माध्यम से अगर मुझे अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी तो ये कोई गलत तो नहीं है, कोई बुरा तो नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को भी फ़ोर्स नहीं करा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे या शेयर करे, या मैंने उनको कोई फ़ोर्स भी नहीं करा है कि वो नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ही करे। बट ये सब बातें तो एक साइड में रख देते हैं। लेकिन मेन बात जो वीडियो डालने की थी वो सिर्फ आज यही थी कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैं सिर्फ उनको या उन जैसे कुछ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है या कोई अनब्लॉगिंग कर रहा है, कुछ भी ब्लॉगिंग कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उसको कोई भी फैमिली मेम्बर्स का दुख नहीं है या उसके परिवार में कोई दुख नहीं है। बट उसके पीछे का प्लीज़ आप लोग रीज़न जानने की कोशिश किया कीजिए। और मैं पुनः अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे चैनल से जुड़ते चले जा रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। ख़ासकर अपने प्यारे बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे नहीं पता, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उनको पता नहीं कैसे मेरे यूट्यूब चैनल का पता चला। मैंने किसी भी बच्चे को, किसी भी दीदी को अपने चैनल का नहीं बताया है, बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आप मुझे जितना प्यार दे रहे हैं ना, सच में मैं बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं आप प्यारे प्यारे बच्चों के साथ यहाँ पर हूँ और आप सभी बच्चे मेरे लिए इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट करते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ और आप लोगों को हँसाती रहूँ। बट प्लीज़ किसी को भी कमेंट करने से पहले आप उसकी असलियत जानिए,
उसका दिल मत दुखाइए। और आशा करती हूँ कि अब कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगी जिन्होंने मुझे वो कमेंट किया था, मैं उस कमेंट को इस वीडियो में मैं डालूँ और दिखाने की कोशिश करूँ। बट प्लीज़ 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 आप कभी भी किसी को भी कमेंट करने से पहले सोच लीजिए कि उसके परिवार के साथ क्या बीतती है। मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि अ, मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगी तो कोई अच्छी वीडियो डालूँगी और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। और अपने सभी प्यारे बच्चों का मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं और उनको प्यारा सा ये एक हार्ट जो मैं अपनी तरफ से उन्हें प्यार दे रही हूँ और वो मुझे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो। और आप जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो जिस जगह मैं जॉब करती हूँ उसके बाहर के लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो उन लोगों के लिए भी बहुत 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 शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।